नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारत है और इंडिया है वो दोनों अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हम लोग भारत उसको बोलते हैं ग्रामीण एरिया को, जहां पर हमारी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है, और इंडिया वहां बोला जाता है जहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी भारत में यानी ग्रामीण एरिया में रहता हूं, और ग्रामीण एरिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का प्रॉब्लम होने के कारण, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो अपलोड थोड़ा लेट से हो रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को सहयोग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपसे एक प्रश्न पूछता हूं अपने वीडियो के मतलब कि बीच में, और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। जिस व्यक्ति का प्रश्न का जवाब सही होता है मैं उनको अगले दिन नाम लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रक्त को थाका बनाने में कौन सा विटामिन और प्रोटीन काम करता है, तो हमारे चैनल के 2 सब्सक्राइबर, एक पहले व्यक्ति का नाम चंदन कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम उदय कुमार, उन दोनों व्यक्तियों ने प्रश्न का उत्तर दिया कि जो विटामिन के होता है वो रक्त का थाका बनाने में मदद करता है, और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजेन। जी हाँ, विटामिन यदि बात होगी रक्त का थाका बनाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, तो विटामिन के होता है। और रक्त को थाका बनाने में कौन प्रोटीन उपयुक्त होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो फाइब्रोनोजेन होगा। मैं आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मतलब कि किस विटामिन के कारण रक्त का थाका बनता है, ये लिखने के बाद उसके तीर का आगे निशान देकर लिख लीजिएगा विटामिन के। और ये 66वीं बीपीएससी 66 बीपीएससी पीटी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलते हैं, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई एवं विश्व भूखा दिवस, भूखा यहाँ पर भूख दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 30 मई। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 28 मई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा प्रश्न है कि सीरिया के पुनः राष्ट्रपति कौन बने। जी हाँ, सीरिया जो कि एक देश है और उसके पुनः यानी फिर दोबारा राष्ट्रपति उनको चुना गया है, वो कौन है। ऑप्शन ए बसार अल असद, ऑप्शन बी तौकी असद, ऑप्शन सी अली अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बसार अल असद। जी हाँ, बसार अल असद को पुनः सीरिया का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया गया है, मतलब कि उनको इलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल ने हाल ही में किस योजना को शुरू किया। ऑप्शन ए 1 स्कूल 1 IAS योजना, ऑप्शन बी स्मार्ट किचन योजना, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी योग से निरोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्मार्ट किचन योजना। जी हाँ, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां ये गौरी अम्मा नामक महिला जो कि मतलब कि 72 साल की वो थी और उनका हाल ही में निधन हो गया। एक और केरल से संबंधित में जो आपको जानकारी दे दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केरल जो है वो भारत का नंबर 1 राज्य है, और साथ ही साथ सेक्स रेशियो लिंगानुपात के मामले में भी वो काफी नंबर 1 राज्य है। और केरल से जुड़ी बहुत सारी ऐतिहासिक और भौगोलिक मतलब की जानकारियां हैं, जिसको मैं कभी कभी आपको शेयर करता रहूंगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का चौथा प्रश्न है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक किसने जीता। रजत पदक का मतलब होता है सिल्वर मेडल। जो मेडल होता है वो 3 तरह का होता है, गोल्ड मेडल जिसको हम लोग स्वर्ण पदक बोलते हैं, सिल्वर मेडल जिसको हम लोग रजत पदक बोलते हैं, और एक होता है ब्रॉन्ज मेडल जिसको हम लोग कांस्य पदक बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो सिल्वर मेडल यानी कांस्य पदक की बात हो रही है। और इस प्रश्न का ऑप्शन के माध्यम से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए हो गया आकांक्ष कुमार, ऑप्शन बी अमित कुमार, ऑप्शन सी कुमार मंगलम, और ऑप्शन डी अचिता सूली। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अचिता सूली। जी हाँ, अचिता सूली 73 kg वर्ग में इन्होंने उज्बेकिस्तान, फिर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि उज्बेकिस्तान में इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना काल में टीएन मतलब तमिलनाडु ने पत्रकारों की प्रोत्साहित राशि कितनी बढ़ाई। कोरोना काल में तमिलनाडु ने पत्रकारों की प्रोत्साहित राशि कितनी बढ़ाई। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 5 लाख। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कितनी राशि बढ़ाई गई तो 5 लाख, और कितनी राशि अब दी जाएगी, उस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्रकार थे उनको इससे पूर्व में 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान जो तमिलनाडु है उस तमिलनाडु की सरकार ने ये घोषणा किया हुआ है कि जो 5 लाख पहले उनको प्रोत्साहित राशि दी जाती थी उनमें 5 लाख प्लस कर दिया गया है, अर्थात मिलने वाली जो राशि है वो 10 लाख है। और यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितनी राशि बढ़ाई गई है, वो आपका 5 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मैंने इसमें आंसर किया।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का अगला प्रश्न है डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम आईडीबीआई बैंक द्वारा किसके लिए लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए एमएसएमई, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एमएसएमई, यानी एम का मतलब हो गया माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल एंड एम का मतलब मीडियम इंटरप्राइजेस, और जो बी हो जाएगा ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी आप डिजिटल माध्यम से लोन को ले सकते हैं घर बैठे भी, आप ग्रामीण एरिया में भी है ये तो। और इस सिस्टम को भारत की एक बैंक ने स्थापित किया है, उस बैंक का नाम है आईडीबीआई। और इस डिजिटल लोन के अंतर्गत आप दो चीजों का फायदा उठा सकते हैं, एक वो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और जो दूसरा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है। इन दोनों ही चीजों में आप लोन इस बैंक के माध्यम से डिजिटल लोन प्रोसेसिंग प्रणाली के माध्यम से ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड। जी हाँ, प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड 2021 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही। जी हाँ, अभी हाल ही में 2021 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस का पुरस्कार स्पेन, ये स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस प्रकार भारत का जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च मतलब कि एक पुरस्कार है, उसी प्रकार स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड 2021। उसके बाद किसको दिया गया? प्रश्न उठता है किस देश का है, तो स्पेन हो गया। किसको दिया गया? अमर्त्य सेन। जी हाँ, अमर्त्य सेन, जैसे कि अमर्त्य सेन को आपको जानकारी होगा कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में, और अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी मिल चुका है। साथ ही साथ अमर्त्य सेन बंगाल से संबंधित है, जहां पर हमारे बहुत ही विद्वान आदमी, विद्वान कवि, विद्वान साहित्यकार जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं के जन्मस्थली में इनका जन्म भी हुआ था, तो उनसे संबंधित है। और ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इन्होंने अच्छा काम किया, इसके लिए अमर्त्य सेन को स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरोप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए एटलेटिक मैड्रिड, ऑप्शन बी विलारियल, ऑप्शन सी रियल मैड्रिड, ऑप्शन डी स्पेन क्लब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलारियल। विलारियल को यूरोप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 में उन्होंने खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किसके और किसके लिए की गई? अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति किसने और किसके लिए की? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जीरो के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया किसने, तो किसने का आंसर हो जाएगा असम, और किसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ए और बी दोनों सही है। किसके लिए? तो जीरो के लिए। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त को गोल्डन वीजा किस देश ने दी? जी हाँ, हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार जिनका नाम संजय दत्त है, और उनको गोल्डन वीजा किस देश ने दी? ऑप्शन हमारा पहला है यूएसए, ऑप्शन बी हमारा दूसरा है यूके, ऑप्शन सी है यूएई, और ऑप्शन डी है जर्मनी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा यूएई, जहां पर 2020 में और जहां पर 2021 जो कि आईपीएल का शेष मैच है, वहां पर आईपीएल यहां पर हुआ, 2020 में भी हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि आपको ये जो आईसीसी होता है, क्रिकेट का जो रेगुलेटिंग बॉडी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो मुख्यालय है वो यूएई के कैपिटल यानी राजधानी दुबई में है। और दुबई से संबंधित बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। वहां पर बुर्ज खलीफा नामक एक मतलब की बहुत बड़ा इमारत भी है, वो विश्व का नंबर 1 इमारत है। और आप कभी कभी आप ये सुने होंगे कि जो फिल्म है उसमें गाना भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप मेरे चैनल को अंत तक देखें, और बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आज का मेरा प्रश्न ये है कि बायोलॉजी और जियोलॉजी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजी और जियोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, और जियोलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान। यानी बायोलॉजी और जियोलॉजी के फादर, पिता या जनक या पितामह कौन है? फिर रिपीट कर रहा हूं, बायोलॉजी और जियोलॉजी के पिता, जनक या पितामह का नाम क्या है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माली के पीएम ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मोख्तर ओने, ऑप्शन बी विक्रम सिंह, ऑप्शन सी तौकीते, ऑप्शन डी इमरान खान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोख्तर
ओने। जी हाँ, मोक्तर ओने जो कि माली देश के पीएम थे और इन्होंने हाल ही में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मकदातू बांध जो कि समाचार पत्रों में अक्सर देखा गया, किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी नदी। जी हाँ, कावेरी नदी पर मकदातू बांध, इस पर मतलब कि हाल ही में चर्चा में था, वहां पर अलग प्रकार की एक्टिविटी हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फार्मा इजी ने किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म को अधिग्रहण किया? ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म जानते हैं कि अदला बदली होता है। ऑप्शन ए मिडलाइफ, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मिडलाइफ हो जाएगा। मिडलाइफ जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसी का अधिग्रहण किसने किया है? फार्मा इजी। अधिग्रहण मतलब होता है एक्विजिशन। 2013 के मेंस में, आईएएस मेंस में एक प्रश्न आया हुआ था भूमि अधिग्रहण, जिसको हम लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। और जो लैंड एक्विजिशन होता है ज्यादातर मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब कि इशू रहता है और 2013 के मेंस में ये प्रश्न आया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी का यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, एक इंग्लिश के अकॉर्डिंग में इसको देख लूंगा। तो महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, ऑप्शन ए चंद्रीपाल, ऑप्शन बी संभाजी गुप्त, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा संभाजी गुप्त। जी हाँ, संभाजी गुप्त जो कि ऑप्शन बी है, ये आंसर से हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र के तीसरे कॉप हैं। कॉप मतलब ही पुलिसकर्मी होता है और पुलिस मतलब ही पुलिसकर्मी होता है। इन दोनों का मैं स्पेलिंग यहाँ पर आपको एक तीर के माध्यम से बना दे रहा हूँ कि जो कॉप होता है, अक्सर हम लोग इसको नहीं जानते हैं, कॉप माने भी पुलिस होता है और POLICE इसका मतलब ही पुलिस होता है, मैंने सोचा। और माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ मैं दो फैक्ट आपको बता दूं। अभी हाल ही में मतलब कि नेपाल और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर से 0.86 मीटर मतलब कि ज्यादा हो गया है, यानी 8,848.86 मीटर उसकी हाल ही में ऊंचाई हो गई है, पहली। और दूसरी यह कि विभाजन रेखा हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर अभी हमारा जो दुश्मन है जिसका नाम है चीन, उसके द्वारा खींचा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश के काजी नजरुल इस्लाम, जी हाँ, काजी नजरुल इनका नाम है। और बांग्लादेश के काजी जो नजरुल इस्लाम की कौन सी हाल ही में जयंती मनाई गई? 120वीं, 121वीं, 122वीं और 123वीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 122वीं जयंती। जी हाँ, 122वीं जयंती अभी हाल ही में काजी नजरुल इस्लाम की मनाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेपाल में नागरिकता अधिनियम में संशोधन, जैसा कि आपको पता है कि जो अधिनियम होता है उसका स्पेलिंग एक्ट होता है और जो संशोधन होता है उसका अमेंडमेंट होता है, के लिए किसने अध्यादेश लाया? अध्यादेश से जुड़ा हुआ चीज मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द जो कानून होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है BIAA बिल, उसके बाद एक होता है ACT एक्ट और एक उसी में जब संशोधन की बात होती है तो एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बनाए जाते हैं। किसी इस विषय पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर, संविधान से जोड़कर इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है इसको मैं एक अलग प्रकार से व्याख्यायित कर दूंगा और उसके दोनों पहलुओं को मैं देख लूंगा, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। तो चलते हैं इस पर थोड़ा नजर डाल दें कि नेपाल में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए किसने अध्यादेश जारी किया? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जी हाँ, वर्तमान समय में आपको जानकारी होगा कि वहां पर राजा का शासन न होकर बल्कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया है नेपाल में और वहां पर राजतंत्र जो है खत्म हो चुका है, वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतंत्र आ चुका है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 17वें प्रश्न का हाल ही में किस लेखक का निधन हुआ? ऑप्शन ए अलका रघुवंशी, ऑप्शन बी आमिर नीर, ऑप्शन सी अर्चना मेघ, ऑप्शन डी इमरान अहमद। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा अलका रघुवंशी। जी हाँ, हाल ही में अलका रघुवंशी जो कि एक राइटर थे, ऑथर थे और इनका हाल ही में मतलब कि डेथ हो गया है, निधन हो गया है, ये पास हुए गुजर हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, इसको मैं डबल नोट कमेंट डाल दे रहा हूँ। आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी यूपी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न मतलब कि इस पुस्तक का नाम सेवन है। सेवन नामक पुस्तक के राइटर कौन है? ऑप्शन ए अशोक कुमार, ऑप्शन बी सत्यदेव भाव, ऑप्शन सी आदित्य गुप्ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा आदित्य गुप्ता, जो कि आदित्य गुप्ता एक लेखक है, मतलब कि राइटर ऑथर है और इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम है सेवन।
चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अमेरिका ने खुफिया विभाग को कितने दिन का समय दिया है ताकि कोविड-19 के उत्पत्ति का पता लगा सके? ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 110 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 90 दिन। और 90 दिन का है या फिर 3 महीना का है या फिर मतलब कि 1 साल का 1/4 का है, ये तीनों प्रश्नों का आंसर आपका हो जाएगा। यानी हाल ही में अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसी को, खुफिया विभाग को बोला है कि आप 90 दिनों के अंदर, अंडर 19 डेज, यानी अंदर मतलब कि 90 दिनों के अंदर आप मेरे को ये पता लगा कर बताएं कि पूरे वैश्विक स्थिति में जो कोविड-19 है वो किस प्रकार से उत्पत्ति किया। इस प्रश्न का उत्तर वहां के खुफिया विभाग को बताना है। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं और मेरे अंदर जो भी त्रुटियां होती है उसको आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताते हैं। आप सभी का अपने चैनल में मैं बहुत स्वागत करता हूं और सभी को राम राम।